लोग बनाने में कम और बिगाड़ने में ज्यादा समय लगा देते हैं, बोलो जैसे। और ये तो यज्ञ है, ये तो हवन है, भगवान की सेवा है जीवन में। हम जैसा करेंगे उसका अनंत गुना फल हमें मिलना है, जो भी करें। ऐसी बड़ी सुंदर कथा है। जन्माद्यस्यतून वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहिकं सत्यम परम धीमहि। भागवत का जो श्लोक है वो भी सत्य की शरण में ही जाता है, किसी पंथ की शरण में नहीं, सत्य की शरण में। जो सत्य है वही परमात्मा। मैं पहले से कहता आ रहा, हमारे यहाँ पंचायतें होती थी तो पंच परमेश्वर माने जाते थे। पंचों ने जो कह दिया वही हम लोग सत्य मान लेते थे। मानते थे कि नहीं मानते? हम कितने ईश्वर के सन्निकट हैं, हमें ज्यादा दूर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान के स्वरूप का वर्णन आया है, 24 अवतारों का वर्णन आया है। जब जब जरूरत पड़ती है भक्तों के कल्याण के लिए, संसार में मार्गदर्शन के लिए, भगवान ने संकादिक अवतार लिया, वराह अवतार लिया, नारद अवतार लिया, महाराज नर नारायण अवतार लिया, कपिल अवतार लिया, ऋषभ दत्तात्रेय अवतार लिया, यज्ञ अवतार लिया, पृथु अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, लिंगनी अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया, परशुराम अवतार लिया। हर अवतार कहते हैं, हम वही मानते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वही हमारे लिए धर्म है। यदि शास्त्रों के विपरीत जाकर के यदि गुरु भी कुछ कहते हैं तो गुरु को भी त्यागने में पाप नहीं लगता, लेकिन शास्त्र सम्मत कार्य जरूर करते हैं। आजकल क्या है, स्वार्थ के कारण क्या होता है महाराज, शास्त्र लोग छोड़ देते हैं स्वार्थ के कारण। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने बड़े बड़े बाद बढ़ा लिए, वो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, खुद को पुजाते हैं, भगवान को नहीं पुजाते। उनका कल्याण कैसे हो? हमें उनको नहीं पूजना, उनको नहीं मानना। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि कान में मंत्र देते हैं गुरुजी, तो कान में ही हमें मंत्र लेना है। हमारे यहाँ परंपरा है कि जगत संसार है, और
ना दुख जो उनको है वो कानों में पड़ते हैं। मेरे पुराणों का कोई असर नहीं, उनके दुख दूर नहीं हुए। मेरा मन अशांत है। हम जीवन भर गृहस्थी का कार्य करते रहते हैं, बच्चों का भरण पोषण करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी आप हमें एक बात बताओ, हमें शांति मिलती है क्या? ऐसा लगता है कि जीवन में जो किया अच्छा किया, और जब भगवान की सेवा करते हैं तो कितना आनंद प्राप्त होता है। कथा सुनने आते हैं तो 3 घंटा पता ही नहीं चलता कहाँ बैठे हैं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की ऐसी कृपा होनी चाहिए। नारद जी ने कहा वेद व्यास जी से कि आपने अभी तक जो कुछ भी किया वो संसार के निमित्त किया, भगवान के निमित्त नहीं किया। अब भगवान का निर्मल का गान जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। और नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत की रचना करने के लिए कहा। पिछले जन्म का उपाख्यान किया। नारद जी ने कहा देखो मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र था। मेरा कोई संत महात्मा तो था नहीं, लेकिन एक समय चातुर्मास हो रहा था, तो चातुर्मास में संत आकर के हमारे गांव गए। अब मेरी माँ पूरे गांव की सेवा करती थी, तो गांव वालों ने संतों की सेवा में मुझे लगा दिया। मुझे कोई ज्ञान नहीं था। संतों के पहले मैं उठ जाता, जहां वो रहते थे आश्रम को वहां साफ था, उनके भोजन की व्यवस्था में सहयोग। वो पूजन पाठ करते तो उनकी सेवा करता, फूल ला देता, जल ला देता, उनके वस्त्रों को धोता। वो जब भोजन कर लेते उसके बाद मैं भोजन करता। ऐसे हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। उन संतों की सेवा के प्रभाव से जो महंत थे, मैंने उनसे मंत्र ले लिया, उसका जाप करने लगा। जब 4 महीने का चतुर्मास पूर्ण हो गया तो वो छोड़ करके जाने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी आपके साथ चलना है, यही जीवन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा, मुझे ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा गुरुदेव जी इस पुत्र के सहारे ही मैं जीवन जी रही हूँ, और अगर यह पुत्र नहीं जीवन रहेगा तो मैं किसके सहारे रहूंगा। और जब तक मेरी इस शरीर से मुक्त नहीं मैं हो जाती, तब तक मेरा बेटा सन्यासी होना चाहे तो नहीं हो सकता। क्योंकि मातृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण, जब हम चारों ऋणों से ऋण हो जाते हैं तब जाकर के हम सन्यासी हो सकते हैं, सन्यास ले सकते हैं। नहीं तो सन्यास सिद्ध नहीं होगा। उन्होंने मंत्र दे दिया, नारद जी ने कहा, और मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। कालांतर में मेरी माँ, तो मैंने अपनी माँ का पूर्ण कर्म करने के बाद में फिर मैं उत्तर दिशा की ओर गया, हिमालय में। मैंने भगवान की आराधना के किनारे, मुझे आत्मा में भगवान के दर्शन हुए, समाधि लग गई, हृदय में भगवान प्रकट हो गए। लेकिन फिर वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, मेरी समाधि खुली, आकाशवाणी हुई, इस शरीर से तुम मुझे नहीं पा सकते। जब इस कल्प का अंत होगा, जब प्रलय पड़ेगा, तब फिर तुम जाकर के ब्रह्मा जी में लीन हो जाओगे, और फिर तुम ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। फिर तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा, तुम मेरे अनन्य भक्त बनोगे। और महाराज आगे जाकर के
ठाकुर जी की कृपा से भगवान की कृपा से जाकर के नारद जी फिर ब्रह्मा के पुत्र में प्रकट हुए और आज हम उन सभी को नारद के रूप में जानते हैं और वो भगवान के भक्त हैं, मानस पुत्र कहलाते हैं। भगवान की कृपा उन पर है। बोलिबा के बिहारी लाल की। हम लोग थोड़ा सा एक भजन कर लें, फिर आगे की कथा करते हैं। हेलो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा बिना ही बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के है जाना मंजिल भी मिल रही है। क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। अब सरकार भी नहीं है, भी नहीं है। तेरी दया से ही अब, तेरी दया से ही अब खुशहाल हो रहा है। वो करते हो तो कन्हैया, करते हो तो कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
नहीं हो काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। 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 तेरी कृपा सही अब तेरी कृपा सही अब सब काम हो रहा वो है। करते हो तो कन्हैया करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह 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 रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। क्या बताऊं मोहन क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले माँ के बिहारी लाल की जय। नारद जी ने दास जी से कहा कि मैं भी दास जी का भक्त रहा, लेकिन फिर भगवान की कृपा हो गई। तुम भी भगवान की कथा करो, भगवान की कथा लिखो। तब वेद व्यास जी ने भागवत की कथा 18,000 श्लोकों की रचना की। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और भागवत कहती है कि यदि एक श्लोक का भी हम रोज पाठ करें, एक श्लोक तो महाराज परम पद की प्राप्ति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आधे श्लोक का भी अगर हम रोज पाठ करें तो भगवत प्राप्ति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकती। एक घड़ी आया घड़ी आधी मैं पुनिया तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी समय में कथा भागवत श्यामी नित्यं भवति यद्गृहे ते ग्रहं तीर्थरूपं वसतां पापनाशनम्। जहाँ रोज भागवत की कथा का पाठ होता है उस घर में रहने वाले व्यक्तियों
के पाप वैसे ही नष्ट होते हैं जैसे तीर्थ में रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत का पाठ जरूरी है, भागवत का श्रवण जरूरी है। भागवत का श्रवण जरूरी है। कहते हैं सुखदेव जी का जैसे जैसे हुआ वन को चले गए। वेदव्यास जी ने सोचा कि भागवत की कथा किसको पढ़ाई ताकि संसार में जन जन तक भागवत की कथा पहुंच सके। श्रेष्ठ पात्र कौन है, योग्य कौन है? अयोग्य व्यक्ति के हाथ में यदि आप पारसमणि भी दे दो तो उसके किसी काम की पात्र होना आवश्यक है। तो वेदव्यास जी ने अपने 18,000 शिष्यों को एक एक श्लोक सिखाया और बोले जहाँ सुखदेव जी तपस्या कर रहे हो वहां पर जाकर के सुनो। एक वन में जहाँ सुखदेव जी थे, एक शिष्य ने जाकर के श्लोक सुनाया कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रद वासा करक कपिशम वैजयंतीम जमाला। बड़े सुंदर भगवान ने ब्रज में जन्म लिया। कारी कांवड़ी को डालते हैं कंधे पर, बांसुरी बजाते हुए गायों को चराने के लिए जाते हैं, गौचारण के लिए जाते हैं। बरहा पीडम नटवर का एक कान में कनेर का फूल लगाए हुए हैं। अब एक भक्त ने पूछ लिया कि एक कान में फूल क्यों लगाते, दोनों कान में क्यों नहीं लगाते? बोले वो एक कान में फूल इसलिए लगाते हैं कि सखियों को बता देते हैं कि आज हम किस तरफ गंगे को चराने जा रहे हैं, जैसे इशारा करते। नटवर वपु वैजयंती की माला पहने हुए भगवान घुटुवन से नीचे तक माला पहनते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर बांसुरी की धुन बजाते हुए भगवान वृंदावन में गायों को चरा गौचारण कर। भगवान की नहीं की। और आज उसी कृष्ण के देश में जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, गाय मारी मारी घूम रही। उसका कारण जब भी कथा करते हैं, कुछ कर्म करते हैं तो गाय के गोबर से लेपन करते हैं, नहीं करते। तो माँ सरस्वती गोमूत्र में और माँ लक्ष्मी गोरज में, गोबर जिसको हम कहते हैं, लक्ष्मी का वास गोबर में है और सरस्वती का वास गोमूत्र में। जब कोई शुभ कर्म करते हैं गोमूत्र। कल मैंने एक दिन कथा में निवेदन किया था कि गंगा भी जिसको पवित्र ना कर सके उसको गोमूत्र पिलाया जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। वो शक्ति गोमूत्र में है, अपवित्र को भी पवित्र करने की, पातकी को भी पावन बनाने की शक्ति गोमूत्र में है। आज सबसे ज्यादा गाय सरकार का जो हिसाब किताब रहता है, कहते हैं एक से 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ गाय हर साल विदेश चली जाती है। तस्करी, गाय के बछड़े मारे फिर रहे हैं। बैल, हमारे बैल की सेवा होती है, बछड़े की सेवा होती है तो वो पितरों का पितर तृप्त होते हैं। बैल धर्म का रूप है। जब शंकर जी की सवारी है, बैल के चारों पैर में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। और हमारा भारत कृषि प्रधान तो था। हमको गाय का दूध पीते थे, घी से भगवान का हवन होता था, पंचामृत से अभिषेक होता था। आज तो पूजा करनी हो तो शुद्ध दूध ढूंढना पड़ता है, जिसके यहाँ मिल जाए तो भगवान कृपा। घी तो मिलता ही नहीं, शहर में तो मिलता ही नहीं, देहातों में कभी कभार मिल जाता है। ऐसे घर कम बच्चे हैं जो कहते थे गुरुजी अब घी की शुद्ध घी की पूरी बनने दो, बोले जैसे कम बच्चे। अब तो हवन को होम लगावे को लाना नहीं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने गौ सेवा छोड़ दी। अब हमारा सारा जीवन बैठे बैठे व्यतीत करना है। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसीलिए हमें धर्म को धारण करना है जितना हो सके। अब तो सरकार भी गौशाला बनाने के लिए पैसा दे रही है।
जगह दे रही है। और हम लोग पापी हैं, पापी हैं हम लोग। हर गांव में गौचारण की जो जगह है उसी पर सब लोग कब्जा किए हुए हैं। और बड़े बड़े आदमी करे हैं, गरीबों को तो घर बना भी नहीं मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। दो जगह कब्जा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, गौचारण की जगह पर और शमशान की जगह पर। अगर कोई मर जाए बसकारें तो सोयाबीन को पटा के बाहर न पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले जो 3 एकड़ हुआ है, हमें थोड़ा संस्कृति को बचाना है, कुछ बांध के नहीं ले जाना है, तो अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। हर गांव में एक एक दो दो गौशाला खुल जाए। तुझे गैया मारी मारी काय को फिरे। और वो हार्वेस्टर चलत है, तुमके पीछे लगा टाली बनन लगी आजकल भूसा की। व्यवस्था बन सकती है, बनाना चाहे तो बन सकती, कहने से कुछ नहीं होता। और एक गाय के लिए रोज 10 रुपए 11 रुपए सरकार भी देती है। और 10 रुपया अपन लगा दो। जैसे हमारी 10 गैया है तो 100 रुपया दे दो हमें गौ सेवा में। कंडा भी बिकते हैं, गोबर भी बिकता है, दूध भी बिकता है, दही भी बिकता है, और शुद्ध तो मिले। और हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, भगवान की गौ सेवा होगी। जो गौ सेवा जिसने कर ली उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे भगवान ने गौ सेवा की। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, बोले भगवान ने जन्म लिया, मैं बैरागी ठहरा, मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा। दूसरे शिष्य ने जाकर के फिर से वही भजन सुनाया, दूसरा श्लोक गाया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान सया पाई दत्त शास्त्री लेवे गतिम ध्यात्रिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। जो पूतना जो थी, बकासुर की बहन बक्की पूतना, वो भगवान को मारने के लिए गई थी स्तनों में जहर लगा करके। ले भगवान ने विचार किया, जहर लगा करके तो आई है, लेकिन काम तो माँ का कर रही, दूध तो माँ ही पिलाती और कोई नहीं पिला सकता। बालक को दूध कौन पिलाता, माँ पिलाती। और यदि कोई मौसी चाची काकी यदि दूध पिला करके बच्चे को पाल देना तो दूध का कर्ज बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा, इसने भले मुझे जहर पिलाने के लिए पर दूध तो पिलाया, तो वही गति दे दी भगवान ने जो माँ यशोदा को देने वाले थे। ऐसे भगवान की शरण में हम सबको चलना चाहिए। सुखदेव जी दौड़ करके आए, बोले भगवान अपने पिताजी के यहाँ, वेद व्यास जी के यहाँ। तो सुखदेव जी को 18,000 श्लोकों का अध्ययन कराया वेद व्यास जी। अध्ययन कराने के पहले सोचा ये बैरागी है कि नहीं है, कामनाओं में आसक्त तो नहीं है। तो राजा जनक के यहाँ भेज दिया कि जाओ पहले तुम राजा जनक से शिक्षा लेकर के। राजा जनक से जब शिक्षा लेने के लिए गए तो राजा जनक ने तो 3 दिन बाहर ही खड़ा रखा, सुखदेव जी को अंदर नहीं आने दिया। लेकिन इनको क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। यदि इनको क्रोध और गुस्सा आ जाती तो ये क्रोध यदि मन में है तो भगवान की कथा नहीं मिल सकती। फिर अंदर ले जाकर के जहां रनिवासा था वहां बैठा दिया, बैठ गए। कामनाएं तो थी नहीं। जो काम को जीते, जो क्रोध से मुक्त हो, वो भागवत की कथा का उत्तराधिकारी है। वेद व्यास जी ने आकर इनको भागवत की शिक्षा दी। फिर इसके बाद में आगे की कथा बढ़ाई। वक्ता के बाद में बोले श्रोता परीक्षित जी ने कैसी कथा सुनी। इसके लिए वेद व्यास जी ने महाभारत का उपाख्यान किया कि महाभारत का जब समय पूर्ण हो गया, महाभारत खत्म हो गई, दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। दुर्योधन के मित्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हें बहुत कष्ट है, क्या चाहते? बोले 5 पांडवों का सिर ला करके दे दो तो मेरा जीवन तृप्त हो जाएगा, मेरा मरण सुधर जाएगा। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान स विभीषण कृपा परशुराम सप्ते चिरजीवना। अश्वत्थामा बलि वेद व्यास जी कृपाचार्य परशुराम हनुमान जी ये चिरजीवी हैं, ये आज भी हैं। अश्वत्थामा मुक्त नहीं हुए आज भी। अश्वत्थामा ने जाकर के देखा पांडव जहां सोते थे वहां पांडवों के पुत्र सो रहे थे, उनके सिर ला करके दे दिए। बच्चों को मार।
यहाँ दुर्योधन देहांत प्राणांत हो गए। अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि शाम तक मैं इनको मार दूंगा। भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हैं, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा देखो मैं तो मेरे 5 पति जिंदा है ना, मैं उनके सहारे जीवित रह लूंगा, लेकिन अश्वत्थामा की मां कृपी, इनके तो पति को तुमने युद्ध में मार दिया, तो किसके सहारे जीवित रहे? द्रोणाचार्य को मार दिया। और ये द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु के पुत्र गुरु के ही समान हैं, और उन्हीं गुरु की बताई हुई शिक्षा से तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, इसलिए तुम्हें मारना उचित नहीं है। भगवान की तरफ देखा, अर्जुन ने क्या करना चाहिए, मैंने प्रतिज्ञा की। भगवान ने अर्जुन से कहा ब्रह्म हंतव्यो आतताई वधार। बोले देखो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो आतताई हो उसको छोड़ना नहीं। अर्जुन ने कहा क्या करते हो प्रभु, मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण का यदि तिरस्कार किया जाए तो मृत्यु दंड के समान माना। अश्वत्थामा की शिखामणि को काट दिया और तिरस्कृत कर दिया। अश्वत्थामा से वह अपमान सहन नहीं हुआ, मृत्यु के समान अपमान था। अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों का समूल नाश कर दूंगा। तो अश्वत्थामा ने बाण निकाला, ब्रह्मास्त्र, और जो महाराज उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। अर्जुन की बहू थी अभिमन्यु की पत्नी, उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंश था। भगवान ने जाकर के रक्षा कर, चतुर्भुज रूप बना करके गर्भ में जाकर के और पांडवों के अंश की रक्षा की। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में कहीं भी पहुंच जाते हैं। बोली बाके बिहारी लाल। 2 क्षण हम लोग कीर्तन कर लें, फिर आगे की कथा करेंगे। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेवे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। ताली बजाते हुए प्रेम से गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो,
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेवे ओ गोविंद नाम लेवे जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी ओ इतना तो करना स्वामी जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे 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 जब कंठ जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब दर्शन दिखावे दिखावे यम दर्शन दिखावे ओ यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले ओ इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले हे गोविंद नाम लेकर ओ जब प्राण तन से निकले नाम लेकर जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले ओ इतना 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 तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेवे ओ गोविंद नाम लेवे गोविंद नाम लेवे जब
तन से निकले इतना तो करना स्वामी। बोलवा के विहार की जय जय श्री राधे। युद्ध के बाद में जब उत्तरा के गर्भ में पुत्र जब ब्रह्मास्त्र से भस्म हो गए, ठाकुर जी के ही रूप में ठाकुर जी ही खुद उत्तरा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम विष्णु राग में पड़ा। विष्णु राग में परीक्षित जी का नाम विष्णु राग में पड़ा था। लेकिन ये बार बार परीक्षण कर रहे थे कि गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वो कौन है, गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वो कौन है। इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। जैसे किसी माई का लाल, किसी माई का बालक गोरा हो और पंडित जी नाम रखा है रूप नारायण, लेकिन घर में माता उससे को चंदा कहने लगे, बोले चांद को टुकड़ा है। ऐसे इनका नाम परीक्षित पड़ गया। कहते इनमें बहुत सारे सद्गुण थे। इनका जब जन्म हुआ और जब पांडवों को पता चला कि ठाकुर जी अब स्वधाम चले गए हैं, तो उन्होंने इनका तिलक कर दिया और वनगमन कर लिया। धीरे धीरे ये बड़े हुए। परीक्षित जो थे, हमारे यहाँ कहते हैं कि महाराज बिगर परिश्रम का धन घर में नहीं आना चाहिए। अगर बिगर परिश्रम का धन घर में आएगा तो बुद्धि खराब कर देगा। जब पांडवों ने जरासंध को मारा तो उसका मुकुट ले आए थे भीम, वो राजकोष में रखा हुआ था, राजकोष में रखा हुआ था। परीक्षित जी ने देखा तो उस मुकुट को धारण कर लिया। जैसे ही मुकुट को धारण किया तो इनको वन में आखेट करने की इच्छा प्रकट हुई। अनीति का मुकुट जैसे ही सिर पर आया तो सिर का संतुलन बिगड़ गया। वन में गए, वन में भटकते 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 मृगचर्या की, भूख और प्यास से व्याकुल। जब व्यक्ति भूख और प्यास से व्याकुल हो, तामसी प्रवृत्ति बन जाए, किसी की नहीं सुनता। शाम के समय समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। संध्या काल के समय ऋषि ध्यान में थे। मन में विचार आया कि देखो राजा का सत्कार ना करना पड़े, इसलिए ढोंग बना करके बैठ गए। वो तो आसन में थे, उनको पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। वहीं पर एक सर्प मरा हुआ पड़ा था तो गले में डाल दिया कि परीक्षा करें कि ये वास्तव में ध्यान में है कि बैठे हैं। जब जब संतों की, महंतों की, ब्राह्मणों की, सत्पुरुषों की, माता की, पिता की परीक्षा का मन में विचार आए, समझना हमारा पतन शुरू हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ध्यान देना। वो तो आ गए वहां से। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। बालकों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक जन आए, तुमने मरा हुआ सांप डाल दिया, आकर के श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है 7वें दिन यही सर्प उसको डसेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। 7वें दिन यही सर्प उसको डसेगा, ऐसा श्राप दे दिया। समीक ऋषि का ध्यान टूटा। बोले क्या किया ये तुमने? वो तो राजा है, राजा भगवान का रूप होते हैं, आए हम उनका सत्कार नहीं कर पाए। और वो धर्मनिष्ठ राजा है, उन्हीं के कारण ये संतति चल रही है, पृथ्वी चल रही है, धर्म की रक्षा हो रही है। यदि राजा धार्मिक ना हो तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? बताओ। यदि हिरण्यकशिपु जैसा राजा हो तो वो तो विष्णु भगवान के मंदिरों को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, बनाएगा थोड़े। हाँ?
और विष्णु राग जैसा राजा हो तो भगवान की संतति की रक्षा करेगा, बड़े बड़े मंदिर बनाएगा, गौ की ब्राह्मणों की रक्षा करेगा, संतों की महंतों की रक्षा करेगा, स्त्री की बेटी की रक्षा करेगा। वही तो राजा है जिसके राज में कोई दुखी ना हो। कहते हैं जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस अधिकारी, जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी है, उसको कोई नरक से नहीं बचा सकता है। ये राजा का कर्तव्य है कि उसकी प्रजा सुखी रहे, दुखारी ना हो। आगे चल करके राजन परीक्षित जी ने अपमान तो कर दिया। जब राजा परीक्षित जी आखिर करने गए थे तो यहाँ पर उनको धर्म और पृथ्वी का संवाद होते हुए भी उनको दिखाई दिया, सुनाई दिया। धर्म और पृथ्वी का संवाद हो रहा था। धर्म रूपी बैल के 3 पैर टूट गए थे, एक पैर के बल पर खड़ा था धर्म रूपी बैल जो है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। सतयुग समाप्त हुआ तो सत्य खत्म हो गया। त्रेता में सिर्फ धर्म के 3 चरण बचे, दया, दान और पवित्रता। त्रेता जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही पवित्रता भी खत्म हो गई। अब द्वापर में धर्म के सिर्फ 2 चरण बचे, एक दया और एक दान। द्वापर के समाप्त होते होते दया भी खत्म हो गई। अब कोई किसी को मारता है तो दुखी कहाँ होता है, दया खत्म हो गई। अब तो सिर्फ दान बचा, दान बचा है। जो भी बन पड़े थोड़ा बहुत दान करते रहना चाहिए, मन तो नहीं करता। जब दान की बात आती है तो घर सामने आने लगता, महाराज क्या बताएं, मन तो बहुत है लेकिन है ही नहीं अभी, दान के लिए कुछ नहीं। दान बीज है, 1 गुना दोगे अनंत गुना मिलेगा। एक सेठ के घर में, बहुत बड़ा सेठ था साहूकार, जहां फरुओं से माया टरती थी। एक रात्रि में एक स्त्री रो रही थी। सेठ जी ने सुना, देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो रात्रि में? मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूं। ओहो लक्ष्मी हो, देवी प्रणाम, क्यों रो रही हो? अब मेरा तुम्हारे घर से जाने का समय आ गया। हमारे यहाँ कहते हैं ना, लक्ष्मी उड़िया की छांव होती है। सेठ जी बड़े दुखी, बोले 15 दिन में मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगा। सेठ जी बड़े चिंता में, रोटी नहीं खाई जा रही। हे भगवान क्या करें, लक्ष्मी चली जाएगी तो कुछ बचेगा ही नहीं, कौन पूछेगा? बहू ने कहा, दादा क्या हुआ? बेटा क्या बताएं, लक्ष्मी घर से जाने वाली है। बोले मैं जो कहूंगी मानोगे? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, जाने दो, लक्ष्मी की चिंता मत करो। यज्ञ कराओ, दान करो, धर्मशालाएं बनवाओ, मंदिर बनवाओ। अब जाना तो है ही। सेठ जी ने वैसे ही किया, सारा धन लुटा दिया, खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही स्त्री मिली,
बोले देवी तुम कौन हो? बोले मैं लक्ष्मी हूँ। बोले तुम तो जाने वाली थी। बोले तुम्हारी बहू ने रोक लिया। बोले जय श्री कृष्ण। बोले क्यों? बोले जहाँ दान होता है, जहाँ संतों की सेवा होती है, जहाँ यज्ञ होते हैं, जहाँ भजन पूजन होता है, वहां से मैं कभी नहीं जाती। जहाँ मेरे नारायण की सेवा होती है ना, वहां मैं रहती हूँ। तो अपने नारायण की सेवा जितना भगवान ने हमें दिया है, शास्त्र कहता है जो भी हमें प्राप्त होता है उसके 5 भाग बना लो। एक भाग दान के लिए, एक भाग आने वाले समय के लिए जोड़ के रख लो, एक भाग भरण पोषण के लिए, परिवार के लिए, एक भाग यश और शक्ति के लिए खर्च करो। अच्छे कपड़े पहनो, कहीं कोई बुलाए तो सूट बूट में जाओ, फटे पुराने कपड़े पहन करके मत जाओ। और 4 भाग हो गए। और एक भाग अपना भगवत भजन में लगाओ। 5 भाग बताए। और हम लोग खुद पर ही पूरा खर्च करते रहते हैं, खुद पर ही पूरा, और वो भी पूरा नहीं पड़ता। जैसे हम लोग बीज बना करके रख लेते ना, ऐसे ही दान भी बीज है। पहले के समय में तो राम नाम का अलग रख दिया जाता था। बोलो जय श्री कृष्ण। रख देते थे कि नहीं रख देते थे? अब तो महाराज राम नाम ही भूल गए, रखना तो दूर की बात। आज भी दान होता है, वो तो कहने की बात है, नहीं तो कैसे सब चलता है। बोलो राधे राधे। 5 प्रकार से कलयुग में सिर्फ दान से ही कल्याण है। हाँ, तन पवित्र सेवा किए। यदि तन को पवित्र करना है तो सेवा करो। धन पवित्र कर दान। धन को पवित्र करना है तो कैसे करोगे? कहां से आया, कैसे आया, किस प्रकार का आया? दान करोगे तो धन पवित्र होगा। और मन पवित्र हरि भजन किए होत त्रिविध कल्याण। और मन को पवित्र करना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। चौथा कोई उपाय ही नहीं है कि हमारा कल्याण हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कल भगवान का जन्म है, सभी को समय से आना है और बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म मनाया जाएगा। 2 क्षण भगवान का हम लोग भजन कर लें, इसके बाद में आरती होगी। कल ठीक 2:30 पर हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हेलो। एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा भजन है, हम आपको सुना देते हैं दान के लेकर के। भजन और दान इसी का महत्व है। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को संग। हाँ, हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। सूरदास जी ने कहा है कि जो भगवान से विमुख हैं, जो हरि के विमुख हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, उनसे दूर रहो। वो उनका तो कल्याण होना ही नहीं है, हमारा भी कल्याण नहीं होने देंगे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग।
जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, हाँ परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग, तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कहा होते पय पान कराए, कहा होते पे पाने कराए, कहा होते पय पान कराए, कहा होते पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, हाँ विष नहीं तजत भुजंगे। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग, तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। सूरदास जी कहते हैं क्या होगा, सांप को कितना ही दूध पिला दो, सांप का जहर क्या अमृत बन पाएगा? ऐसे ही जो कुसंगी है, जो कपटी है, जो दुर्बुद्धि है, कितना ही ज्ञान उसको करा दो, वो बदलने वाला नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सदगति बनानी है, तुम्हें परम पद को पाना है, तो उसका संग छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हें भी ले डूबेगा। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग, तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को संग, हाँ हरि विमुखन को संग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। तजोरे ताली बजाते हुए विमुखन को संग। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान। कागहि कहा कपूर चुगाए, कागहि कहा कपूर चुराए, कागहि कहा कपूर चुगाए, कागहि कहा कपूर चुभाए, स्वान नहाए गंगा
तजोरे भैया हरि मुखने के संग तजोरे भैया हरि मुखन के संग तजोरे भैया हरि मुखने के संग। सूरदास जी ने कहा कौआ को कितना ही मोती चुगाओ कपूर चुगाओ कोयल जैसा नहीं बोलेगा। जय हो। कुत्ते को गंगा स्नान भी करा दो लेकिन योनि थोड़ी बदलेगी। खर को कहा अरग जाले पन हरि को कहा अलख जाले पर खर को कहा अरग जाले पन खर को कहा अलख जाले पन मरकट भूषण अंग मरकट भूषण अंग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। सूरदास जी ने कहा कहते हैं गधा खर मतलब गधा यदि गधा को तुमने मलयागढ़ चंदन से लेप कर दिया तो क्या असर पड़ेगा। आपने देखा होगा गधा धूल में लुट जाता है। और मरकट मतलब बंदर बंदर को आभूषण पहनाओगे तो तोड़ तोड़ के फेंक देगा कि नहीं। खर को कहा अरग जाले पन खर को कहा अलख जाले पन मरकट भूषण अंग मरकट भूषण अंग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। गज को कहा सरित अनुवाए गज को कहा सरित अनुवाए सरित अनुवाए सरित अनुवाए सरित अनुवाए सरित अनुवाए गज को कहा सरित अनुवाए गज को कहा सरित अनुवाए बहुरी धरे वह ढंग बहुरी धरे बहु तजोरे भैया हरि विमुखन को संग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग हरि विमुखन को संग हरि विमुखन को संग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। पाहन पतित पान नहीं बेधत पाहन पतित पाहे नहीं देखत पान नहीं बेजत हाँ पान नहीं बेजत पाने नहीं देखत हमारा नहीं देखत पाहन पतित पान नहीं बेजत भजन पतित पाने नहीं देखत रीतो करत निसंग को करत निसंग सूरदास कारी कमरी पे सूरदास कारी कमरी पर सूरदास कारी कमरी पे सूरदास कारी कमरी पर चढ़त न दूजो रंग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय जय
की जय। वांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। प्रिया वल्लभ लाल की जय। यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्याम। आरती होगी, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संपूज्य सकलोपचारार्थ गंधम सत्पुष्पकणि समर्पयामि नमस्करोमि। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश ताली बजाना है सबको। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनु से मन ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय हो। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम्हें बिन और ना दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम स्वामी मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई कर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, भक्त शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारि विरजे भवं भवामि सजं नमामि। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की, जय राधा वल्लभ लाल की, जय प्रिया वल्लभ लाल की जय हो। यमुना महारानी की जय। सब संतों की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री श्री राधेश। कल भगवान का जन्म होना है, सभी लोग समय से आएंगे और आरती प्रसाद लेकर के सबको जाना है। सुंदर सा भजन हमारे मनोज भैया लोग सुना रहे हैं, बैठ करके आरती लें, प्रसाद में फिर से बढ़कर। जय श्री राधे। हेलो हेलो कुलवा के बिहारी लाल की जय हो। हेलो शाबिरी को दिल में आहा वसा करके देखो, शाबिरे को दिल में वसा करके देखो, एक बार चंदा बरसा करके देखो, साबरे को दिल में बसा कर दो देखो, साबरे को दिल में बसा कर दो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। साबिरे को दिल में
सावरे को दिल में वसा करके देखो, एक बार बंदा बन जा देखो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में जाकर तो देखो। वो बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही दयालु है वाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वाके बिहारी। एक बार बंदा बन जा करके देखो। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। वो मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, 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 प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी कश्ती, तुम अपनी हस्ती लुटा करके देखो, एक बार वृंदा बन जा करके देखो। एक बार वृंदावन में जाकर तो देखो। वो सावरे को दिल में वसा करके देखो, सावरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदा बन जा करके देखो। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। जय राधे राधे गोविंदा, 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 जय जय राधे राधे गोविंदा, जय जय राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा। बांके बिहारी लाल की जय। कलकत्ता का चतुर्थ दिवस है, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएं, आप आए अपने इष्ट मित्रों को लाएं, और कल बिहारी जी का जन्मोत्सव होगा, सभी लोग धूमधाम